जैसा आपको बोला गया था, हमारे लास्ट ईयर टॉपर्स हैं, रिद्धि है, ठीक है, और आयशा में, और दोनों जो है वो एसटीबी से हैं पूरे आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों से मिलने आए भी आज स्पेशली, हमने इनवाइट भी किया है और ये मिलने भी आए हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ आयुषम। आपने मुझे टॉपर्स की फोटो में देखा होगा और मैंने रिसेंटली जेई में अच्छी परसेंटाइल लाके दिल्ली का एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज लिया है और वो जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी, पर एक वो मेरे लिए जेई एक ऐसा पहाड़ था जो कि बहुत बड़ा था, बट उसको मैंने मेहनत करके और अपनी लगन के साथ उसको अचीव किया। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, मॉक्स में भी कम मार्क्स आए, बट जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी होती है, मेरी उतनी ज़्यादा खास नहीं थी, जिस वजह से मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत आई। बट धीरे धीरे करके जैसे मैंने कोशिश करी और मैं करती रही, एंड तक जाके मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया और मैंने बहुत अच्छी परसेंटाइल स्कोर करी, जिससे कि मुझे अभी कॉलेज मिल सका। ईगल वाइज में मैं जब थी तो ईगल वाइज का 2 साल का बेस मेरा ईगल वाइज से ही बना है, 11th और 12th क्लास। स्टार्टिंग में जब मैं ईगल वाइज में आई तो जब मैं यहाँ पे पोस्टर में फोटो देखती थी तो मैं सर से फर्स्ट डे आते पूछा था कि ये रिजल्ट सच में होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखे बट मुझे यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मेरे कभी 90 क्रॉस किसी मेन सब्जेक्ट में नहीं हुए जल्दी, जैसे मैथ और साइंस उनमें होते हैं ना बच्चों के 96 98, ऐसा मेरा नहीं हुआ। तो मुझे इसीलिए बिलीव भी नहीं होता था कि सच में ऐसे मार्क्स आते हैं। तो सर ने बोला था कि जब तुम्हारा आएगा तो बिलीव करना, और सच में मेरा आया और अब मुझे यकीन है कि हाँ सच में बच्चों के मार्क्स आते हैं। और ये मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था कि 12th में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना, जिसमें सब लाते हैं ना उसमें तो तारीफ है ही है, बट जिसमें बहुत मुश्किल होता है लाना और बहुत कुछ बच्चे ला पाते हैं, और वो भी उस ईयर में जिसमें फिजिक्स का पेपर टफ फर्स्ट टाइम आया था और सबको बहुत दिक्कत हुई थी। 2-2 मार्क्स में 3-3 पेजेस की डेरिवेशन थी, बट ये था कि प्रैक्टिस थी और ये था कि हम कर लेंगे तो जाके 90 क्रॉस कर लिए, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था, क्योंकि ऐसे मैंने कभी स्कोर किया नहीं था। तो ईगल वाइज में मेरा बेस बहुत अच्छा बना। आप जब ड्रॉप लोगे तो आपको अपना बेस जो बनाना है वो 11th-12th में यहीं से अच्छे से बना के जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़ी कोचिंग आपको दोबारा से बेस नहीं, आपका बेसिक नहीं क्लियर करेगी, वो आपको हर चीज़ बेसिक से पढ़ाएगी नहीं, आपको वो सीधा जो एडवांस में क्वेश्चन लगवाएगी। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपको वो अभी क्लियर करना पड़ेगा अच्छे से, और ताकि आपको आगे हेल्प मिले। आप लोगों का रूटीन क्या था? 11th-12th में थे तो बेसिकली रूटीन क्या था? 12th में जब मैं थी तो सबसे पहले मैंने 11th में तो लाइब्रेरी नहीं थी ऊपर वाली, तो 12th में जब थी तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। यहाँ पे मैं बहुत टाइम आके पढ़ती थी लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी ने भी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत रहती थी और वहाँ पे मैं एक साइड करके बैठ जाती थी और पढ़ती थी, और लाइब्रेरी से पढ़ती थी। बट ये है कि ऐसा नहीं कहूँगी कि 2 घंटा पढ़ के इतने मार्क्स आते हैं, 2 घंटे पढ़ के ऐसे किसी के मार्क्स नहीं आते। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स ऐड करने पड़ते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो उसके लिए। और 11th में तो हर कोई थोड़ा नॉर्मली लेता है क्लासेस को, तो 11th में तो उतना कोई सीरियस होता नहीं है, बट 11th ही बेस होता है 12th का। कनेक्शन जो होता है वो 11th से बनना स्टार्ट होता है, तो जो लोग 11th स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उनकी 12th जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती जाती है पहले से, 12th में आके और अच्छी हो जाती है। तो 12th में जो था रूटीन यही रहता था कि स्कूल रहता था, और गवर्नमेंट स्कूल का तो ये सिस्टम रहता है कि मतलब नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम रहता है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में आप अपना पढ़ सकते हो बैठ के, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, बहुत ज़्यादा आप आराम से सिलेबस को कंप्लीट करके चल सकते हो। तो गवर्नमेंट स्कूल में हमारा था, हम दोनों सेम क्लास में थे, सेम सेक्शन था, तो हमारा ये रहता था कि हम ग्रुप लगा के आराम से बैठते थे और अपना पढ़ते रहते थे। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता था कि अगर 4 लड़कियां बातें कर रही इधर की तो हम उनमें घुस के उनकी बातें सुन रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। हम अपने अलग बैठ जाते थे, फिजिक्स का कोई टॉपिक निकाला, डिस्कस करने लगे, पढ़ने लगे। तो हमारा यही रहता था। फिर वहाँ से आते थे तो कोचिंग रहती थी, कोचिंग में आके फिर रात में 8 या 9 बजे फिर मैं लाइब्रेरी से जाती थी। तो ये 12th का शेड्यूल था। और यही 2 चीज़ जो गुड़िया वाले आयसम ने निधि को पास करके तालियां आयसम के लिए। और ये
आपने बात बोली ना, यही चीज़ आप लोग मिस कर रहे हो आजकल। आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे टाइम पास करते हो। उसने जो बात बोली वो समझ में आनी चाहिए आपको। यही रीज़न था जेईई क्लियर करने का। जब वो स्कूल गई तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, वो डिस्कस कर रही है 4-5 बच्चों जो पढ़ने वाले को साथ लेके। और ये हर टॉपर की बात है भैया, हर बंदे की बात है। जो डिस्कस कर सकता है वो आगे निकल सकता है। आप अगर स्कूल जा रहे हो वहाँ पे उसको पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर रहे, आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी के साथ नोट शेयर क्यों करूँ, मैं क्या करूँ, ये चीज़ें आपको गलत बना रही हैं, इंट्रोवर्ट बना रही हैं आपको। अगर सामने वाला आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा क्या वो कितना आता है कितना नहीं आता। दीदी आपको गाइड करेंगे भैया अपने हिसाब से। अरे दोबारा मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो फ्रेंड सर्कल ऐसा चुनो जो पढ़ने में अच्छा हो। आपकी सराउंडिंग जैसी होगी आप ऐसे ही ढलोगे। अगर आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पढ़ के कुछ नहीं मिलता, नंबर लाने से कुछ नहीं होता, तो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, जिसके नंबर नहीं आ रहे वो कहता है कि नंबर कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, पर नंबर उसी के आते हैं जो पढ़ता है। जो पढ़ता नहीं है तो उसके नंबर नहीं आएंगे तो उसको दुख भी नहीं है। तो अपनी सराउंडिंग हमेशा ऐसी चुनो जिसमें पढ़ने वाले लोग हो। अगर आपके पास पढ़ने वाले लोग होंगे आपका प्रेशर बनेगा आपके ऊपर कि मुझे भी पढ़ना है, और कंपटीशन बनता है हमारे साथ। जैसे अगर कोई भी आपके फ्रेंड होंगे तो कंपटीशन जब बनेगा ना तभी आप कर पाओगे। अगर कंपटीशन नहीं है, सब नॉर्मल है, तो मुश्किल है अचीव करना। बस इतना ही है। और तालियां भी। गुड इवनिंग, दिस इज निधि। आपने भी मेरा भी नंबर देखा ही होगा। मैं दिखा दो भाई प्रोजेक्टर में। तो मैंने भी, मेरा मतलब ड्रॉप लेने का कोई इरादा नहीं था। मैं कहकर भी गई थी कि मैं ड्रॉप नहीं लूंगी, बट ऐसी कुछ सिचुएशन बनी कि लेना पड़ा। इन्हें भी मैंने कन्विंस किया था ड्रॉप लेने के लिए। तो शुरू में आपसे बहुत लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, पर जब तक उस फील्ड में जाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कंपटीशन कितना है। आधे लोग ऐसे निकल जाते हैं कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, यही सोच के। बट आप अपना बेस, ये सही है कि आप जब कंपटीशन वाली तैयारी करोगे ना तो वहाँ पे आपको बेसिक नहीं समझाएंगे। बोलेंगे आपने पढ़ा होगा या आपने पढ़ा होगा, आप ऐसे ही कर लेना, थोड़ा बेसिक नहीं समझाएंगे। और थोड़ा ऑनलाइन में, मैंने ऑनलाइन किया था, इन्होंने ऑफलाइन किया था। तो ऑनलाइन में ये है ना कि दिक्कत की टीचर्स बहुत जोक वोक बीच में क्रैक करने लग जाते हैं फेमस होने के लिए। और जितनी सीरियसनेस से यहाँ मतलब आदत हो गई है 2 साल सीरियस पढ़ के, तो वहाँ जोक मारने टाइम पास लगता था बिल्कुल, मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो ना तो मतलब तभी करना जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते इजीली। अगर मतलब बिल्कुल फोकस रह सकते हो तभी लेना। और मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, यहाँ पर हम भी यहीं बैठ कर गए हैं, जो लोग आंसर देने से कतराते हैं ना, कोशिश कीजिए कि आंसर दो। जब मैं भी 11th में थी तो मैं आंसर ही देती थी। मैंने जब एंड 11th हुआ ना तब से मैंने आंसर देना चालू किया था। बहुत कॉन्फिडेंस लगता है, बहुत कुछ ऐसा लगता है कहीं बोल सकते हैं। जब हम बीच में बैठते हैं हमें बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है, तो हमें लगता है कि अगर हम गलत आंसर देंगे तो फिर सब हंसेंगे, पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं, तो बहुत एकदम कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है। तो मैं भी जब बैठती थी ना तो मेरे अगल बगल वाले बच्चों को आता था आंसर, बट वो हाथ ही नहीं खड़े करते थे। कोई सोचता था कि हाँ आता है पर नहीं देंगे, और किसी को डर लगता था कि मतलब मजाक बन गया फ्रेंड सर्कल में। और आप यहाँ कोई रिश्तेदार बनाने नहीं आए, 2 साल पढ़ना है, निकल जाना है। किसी को आपकी शक्ल याद नहीं रखनी, आंसर दीजिए। मुझे भैया ने बहुत डांटा है, बहुत मैंने भी गलत आंसर दिया है। मतलब सामने ये वो स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी की स्कॉलरशिप में पढ़ी है। हाँ, मैं और एक इकलौती स्टूडेंट है जिसको हमने स्कॉलरशिप दी थी, और ये जबरदस्ती की स्कॉलरशिप थी। मुझे पढ़ना है, मैं रिजल्ट दे दूंगी आपको। इसने एक ही बात बोली थी मेरे को कि मैं वो रिजल्ट दे दूंगी, मुझे पढ़ना है। मैंने कहा भाई ठीक है, जबरदस्ती वाली बात थी, बट मुझे बहुत खुशी होती है कि एक इकलौती लड़की थी जो जबरदस्ती स्कॉलरशिप लेके कि मेरे हर टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो मुझे तुम वही लाइब्रेरी दो, ठीक है। तो ये जाके वहाँ बैठ गई तो स्टार्टिंग हुई, और ये अच्छी बात है कि कोई हद से कोई चीज़ मांग रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डिजर्व नहीं करता। और जो बात बोली दीदी ने वो बहुत अच्छी बात बोली। ऑनलाइन पढ़ा, टॉपिक समझ में भी आता है, ऐसा नहीं है, उसमें बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसने बोली 2 साल हमें सीरियसली पढ़ने की आदत पड़ी। 2 साल बाद भी आप मोबाइल पर तभी जा पाओगे जब आप उस हिसाब से आप अपनी जो यूथ है आपके अंदर, जो ये एडल्टहुड आ रही है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको आप हैंडल कर पाओगे। अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आप 2 साल जो 11th करते हैं उसी में आप मोबाइल पर लग जा रहे हो, तो वो दिक्कत वाली बात है। सोचो 100 नंबर लाना, ये इस बात का प्रूफ है कि वो पढ़ना जानती है, वो पढ़ सकती है। तो 100 में कभी भी टीचर का रोल नहीं होता, मेरा कोई रोल नहीं होता, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता। पर मैं 100 दिला सकता था, मैं हर बच्चे को दिला देता, इस साल 100 आ जाता। ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है। आई साहब ने बात बोली कि भैया हर जैसे केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट हो गया उसमें नंबर लाना आसान होता है, फिजिक्स में लाना टफ होता है। ये भी एक चीज़ है, जब आप नंबर लेके आते हैं ना तो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हम ड्रॉप कर सकते हैं। जब आप मतलब आप कुछ करोगे नहीं 11th में 12th में, फिर आप ढींगे हार्ड होगे। और जो बात बोली निधि ने वो भी एक बहुत अच्छी बात बोली
देखो मैं आपके साथ ज़्यादा हार्श नहीं होता, लेकिन इन लोगों के साथ बहुत हार्श था मैं। लैंग्वेज बहुत ऐसी यूज़ होती थी कि भाई डांट रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमका रहे हैं। तो निधि को भी बहुत डांटा है, बट उसको पॉजिटिव वे में डांटा है, नेगेटिव वे में कभी नहीं डांटा है। इसलिए डांटा है क्योंकि तू डिजर्व करती है, तो टेस्ट में नंबर लेके आ रही है, तो फिर तू ओरल टेस्ट में क्यों नहीं बोल रही? तो उसने इसलिए डांटा उसको कि जब तुम पेपर में अच्छा लिख रही है तो तुम बोल क्यों नहीं रही है? तो दैट्स व्हाई दैट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस मिला, उसको बोलना आना चाहिए आपको। अगर आप क्लास में ऐसे जानते हो और हम किसी पुटिंग योर हैंड डाउन, तो इसका मतलब क्या होगा? भाई आपको कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हमारा सारा खेल, हमारी इंप्रेशन तभी आएगा जब हम बोल पाएंगे। और टॉपिक्स को समझाना चालू करो, क्लास में चीज़ों को डिस्कस करना चालू करो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड द लास्ट वर्ड ये निधि, अरे बिल्कुल तुम जाओ, परेशान करोगे मुझे। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जो नीचे बायो वाले सेक्टर में मुझे बताई थी, उन्होंने कहा था कि मतलब आप अपना ऐसा फ्रेंड सर्कल चुनो ना, जैसे मतलब 3-4 लोग हो, तो आप एक दिन कोई भी एक इंसान घर से पूरा टॉपिक पढ़ के आओ और उसे 1 घंटे में समझाने की कोशिश करो। पर फ्रेंड्स भी ऐसे रखो जो फालतू के बीच में क्वेश्चन ना पूछे, क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों। एक बार में उसको पूरा 1 घंटे में समझा दो, फिर 1 हफ्ते बाद उसी टॉपिक को आधे घंटे में समझाने की कोशिश करो, और फिर उसी टॉपिक को 20 मिनट में। और मेरे फ्रेंड्स सच में ऐसे थे, सुनते भी थे मेरी, मैं भी उनसे सुनती थी। हम लोग बहुत एक दूसरे सीखते थे, बहुत कुछ नया सीखते थे। सीखने को मिलता है तो अच्छा लगता है। कंपटीशन जितना फील हो ना, उतनी मतलब वैसी फ्रेंड्स करनी चाहिए। तो वो करिए, एक दूसरे को समझाइए। गलत है कोई बात नहीं, पर कोशिश कीजिए। यहाँ पे मजाक उड़ेगा तो कोई बुरी बात नहीं, कोई आपको एक पहचानेगा। कोशिश कीजिए जितना बोल सके यहाँ पर। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। क्लास में आप लोग बोलो, और अपने कॉलेज का नाम बता देना इनको। ये कह रहे हैं कौन सा कॉलेज है, कॉलेज नहीं पता। अभी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं है, आपके चेक करें। बोलिए। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, 11th-12th में, जैसे 12th में प्रेशर स्टार्टिंग से होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा क्रिएट लास्ट में होता है, जब टर्म स्टार्ट हो जाते हैं, टर्म 1 होता है या मिड टर्म होता है, उस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो हमें 11th से ना आदत डालनी चाहिए कि हम थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से सॉल्व करें। जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जैसे जेई दे रहे हो या फिर नीट, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वालों को फिजिक्स इसीलिए टफ लगती है क्योंकि वो न्यूमेरिकल करते ही नहीं है, उनसे उनकी ना बायो रट रट के आदत ही रटने की पड़ जाती है। तो उनको ना फिर फिजिक्स ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया, इतना टफ सब्जेक्ट है, होता ही नहीं है। तो उनको मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करो। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल सबको आती है, जेई वाले भी कोई दिमागदार या बहुत बड़े ब्रिलियंट नहीं होते, वो भी बहुत क्वेश्चन लगाते हैं, तब जाके उन्हें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप उसके ऊपर अगर आपने 50 न्यूमेरिकल लगा लिए, तो उससे ऊपर नीचे भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आराम से कर लोगे। तो बस यही कहना चाहती थी कि न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर आप फ्यूचर में ड्रॉप भी लोगे, या नीट वाले तो सोच के ही रखते हैं कि हम ड्रॉप लेंगे, तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके चलो, ताकि एक ड्रॉप में आपके अच्छे नंबर आ जाए और आप क्लियर कर दो। थैंक यू। बस।